इसके पहले की कक्षाओं में हम लोग संचार के जो भी तरीके हैं, जिसमें मुख्य रूप से 3 प्रकार, जिसमें लीनियर, इंटरएक्टिव और ट्रांसैक्शन कम्युनिकेशन यानी कि संचार के बारे में जो विभिन्न तरीके हैं उस पे हम लोग अपनी बातचीत किए हैं। इस कक्षा में हम देखेंगे कि लीनियर मॉडल, जिसे प्राय रैखिक संचार कहा जाता, उसके जो विभिन्न स्रोत यानी कि थ्योरी अंडर द लीनियर मॉडल, यानी कि जो लीनियर मॉडल है वह संचार के जो सिद्धांत दिए गए हैं किसके दौरान दिया गया, उस पे हम लोग अपनी बात करेंगे। सबसे पहले लीनियर मॉडल कम्युनिकेशन में जो सिद्धांत दे रहे हैं उनका नाम अरस्तु है। अरस्तु यूनान दार्शनिक थे, विचारक एवं चिंतक, कला मिनीशिया और यहाँ तक कि अपने समय के एक प्रसिद्ध दार्शनिक, बौद्धिक और बुद्धिजीवी व्यक्ति थे। इस यानी कि लीनियर मॉडल का जो सिद्धांत है सबसे पहले अरस्तु ने दिए। अरस्तु लगभग 320 ईस्वी के आसपास में, 20 ईस्वी उसे कहेंगे जो ईसा मसीह के पूर्व यानी कि उनके जन्म से पहले जो समय थी उसे 20 यानी कि BOC के रूपों में लिखा जाता है। तो हम बात करेंगे अरस्तु का संचार मॉडल या अरस्तु कम्युनिकेशन मॉडल, जिसे प्राय अरस्तु का संचार मॉडल के रूप में जाना जाता। यह कम्युनिकेशन मॉडल या लीनियर कम्युनिकेशन मॉडल सबसे पहले अरस्तु 320 ईस्वी में इन्होंने इस सिद्धांत को दिया। इस सिद्धांत में वह मुख्य रूप से 6 भागों में यानी कि 6 उसके जो स्रोत हैं संचार मॉडल के लीनियर के, उसको यह रेखांकित करते हैं। सबसे पहले स्पीकर, क्रम से संबंधित प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो अरस्तु के लीनियर मॉडल है उसमें इन्होंने 6 मुख्य रूप से 6 तत्वों को शामिल किया। उन तत्वों को क्रम से व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले इन्होंने स्पीकर, दूसरे नंबर पे स्पीच और तीसरे नंबर पे ओशियन, चौथे नंबर पे इन्होंने ऑडियंस और 5वें नंबर पे इन्होंने इफेक्ट। यानी कि हिंदी में कहा जाए तो सबसे पहले इन्होंने स्पीकर यानी कि भाषण, स्पीच यानी कि इन्होंने जो अपना सिद्धांत दिया उसमें सबसे पहले स्पीकर यानी कि जो बोल रहा है उसको इन्होंने रेखांकित किया। यानी कि सबसे पहले वक्ता, उसके बाद स्पीच यानी कि वक्ता के बाद स्पीच, वह भाषण देगा। ओशियन, जिसका प्रयोग प्राय अवसर के रूप में किया गया है। उसके बाद ऑडियंस, चौथे नंबर पे ऑडियंस यानी कि जो श्रोता सुन रहे हैं, और आखिरी में इफेक्ट यानी कि इसका क्या प्रभाव हुआ। पुनः देखेंगे कि इस नियम के अनुसार वक्ता पहले वह भाषण देगा और अवसर के अनुसार देखेगा कि उस श्रोता यानी कि जो भी श्रोता है उस श्रोता पे क्या प्रभाव पड़ रहा है। इसे हम अरस्तु कम्युनिकेशन मॉडल के नाम से भी जानते हैं। यह सिद्धांत 320 ईसा पूर्व में दी गई थी। दूसरा जो मॉडल है उसे प्राय सेन-वीवर कम्युनिकेशन मॉडल कहते हैं। यानी कि दूसरा जो सिद्धांत लीनियर से संबंधित है सेन-वीवर कम्युनिकेशन मॉडल के नाम से भी जानते हैं। यह मॉडल या यह सिद्धांत 1949 ईस्वी में जो 2 अमेरिकन वैज्ञानिक थे जिनका नाम सैन और वीवर, यानी कि यह सिद्धांत 1949 ईस्वी में जो 2 अमेरिकन वैज्ञानिक थे जिनका नाम सैन और वीवर था, इन्होंने यह सिद्धांत स्थापित की। और इस सिद्धांत के अनुसार इन्होंने 6 स्रोतों को इसमें शामिल किए। अरस्तु 5 स्रोत को शामिल किए थे, लेकिन सैन और वीवर जो अमेरिकन वैज्ञानिक थे सन 1949 में इन्होंने 6
तथ्यों को शामिल किए जो इस प्रकार से हैं। सबसे पहले इंफॉर्मेशन सोर्स यानी कि सूचना का जो स्रोत है वह पहले नंबर पे आएगा। उसके बाद इन्होंने ट्रांसमीटर, दूसरे नंबर पे इन्होंने ट्रांसमीटर को महत्व दिया। उसके बाद तीसरे क्रम पे चैनल, चौथे क्रम पे इन्होंने रिसीवर, पांचवें क्रम पे इन्होंने गंतव्य यानी कि संदेश जहां पहुंचने वाला उसे गंतव्य कह रहे हैं या डिस्टिनेशियल, और आखिरी में जो भी शोर हो रहा है जिसे नॉइस सोर्स कहा जा रहा है। यानी कि देखा जाए तो सैन बियर ने 1949 ईस्वी में इन्होंने रैखिक मॉडल से संबंधित अपना विचार प्रस्तुत किए। इसमें 6 तथ्यों को इन्होंने मुख्य रूप से शामिल किए। सबसे पहले जो तथ्य हैं उनके आने के क्रम में पहले नंबर पे इंफॉर्मेशन सोर्स, दूसरे नंबर पे ट्रांसमीटर, तीसरे नंबर पे जो आने का क्रम है वह चैनल, उसके बाद देखा जाए तीसरे नंबर पे चैनल, चौथे नंबर पे आने का क्रम रिसीवर, पांचवें नंबर पे जो आने का क्रम है डिस्टेंशनल, और 6वें नंबर पे जो आने का क्रम है उसे नॉइस सोर्स के नाम से इन्होंने अपना विचार प्रस्तुत किया।